Okay, in last video we discussed about error propagation in addition and subtraction. So let me take one example of addition. दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं R1 R2, उसकी वैल्यू है 2 प्लस और माइनस 0.2 ओम एंड 4 प्लस और माइनस 0.4 ओम. What we have to find? The equivalent resistance. They are connected in series. So what is the formula to find equivalent resistance for series connection? R1 plus R2. This you already studied in 10th standard, right? And you will learn more about this in 12th standard. Sorry. Okay. So हम पहले इसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड करते हैं विदाउट एरर. सपोज एरर है ही नहीं ऐसा मान लो, तो वैल्यू है 2 और 4. तो ऐड दिस 2 and 4, इट विल बी 6. अगर एरर नहीं होगी तो एक्चुअल वैल्यू रेजिस्टेंस की क्या होगी? 6. ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसीलिए यहाँ पर E लिखा गया है. RE रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो RE की एक्चुअल वैल्यू हमें मिल गई 6. अब हम एरर फाइंड करते हैं. क्योंकि ये एडिशन है तो एरर एड ही होगी, ठीक है. सो डेल्टा RE, डेल्टा मीन्स एरर. एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 0.2 plus 0.4, that will be 0.6. So how can we write the final answer? The actual value and the possible error. So result equals to actual value of equivalent resistance plus or minus mean absolute error. Okay, actual value is 6 and error is 0.6. So 6 plus or minus 0.6 ohm will be the इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब इसका मतलब क्या होगा? अगर आप एक्सपेरिमेंटली रेजिस्टेंस फाइंड करोगे तो आपका जो आंसर है वो कहाँ तक वेरी होना चाहिए? 6 ओम है, ठीक है, तो उससे कम 0.6 तक आप जा सकोगे. मतलब 5.4 तक का अगर रीडिंग होगा तो चलेगा. अगर आपका आंसर 5.3 आए तो नहीं चलेगा, 5.2 आए तो नहीं चलेगा, ठीक है. 0.6 तक का एरर वैलिड है. सिमिलरली 6 से ज्यादा भी आप 0.6 तक जा पाओगे. कम भी 0.6, ज्यादा भी 0.6. दिस इज कॉल्ड माइनस और प्लस. तो 6 से ज्यादा कहाँ तक जाओगे? 6.6 तक. तो आपका जो आंसर है वो 5.4 से लेकर 6.6 के बीच में वेरी करना चाहिए. इसके बीच में कोई भी नंबर है तो आंसर वैलिड होगा. अगर आंसर इस रेंज में नहीं है तो आंसर गलत माना जाएगा, ठीक है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एरर. ओके, दैट्स ऑल अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. Now we are going for multiplication and division. तो multiplication and division का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें क्या होगा? जो एरर है वो मल्टीप्लाई नहीं होता. सपोज एडिशन में हमने क्या किया था कि एक्चुअल वैल्यू को भी ऐड कर दो, एरर को भी ऐड कर दो. सब्ट्रैक्शन में क्या हुआ? एक्चुअल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो बट एरर को उसमें भी हम ऐड ही कर रहे थे. सो इन शॉर्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों में एरर जो था वो ऐड हो रहा था. मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में ऐसा नहीं होगा. मल्टीप्लिकेशन में एक्चुअल वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे वहां तक ठीक है, बट एरर जो है वो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है. ये जो फॉर्मूला है वो डिफरेंशिएशन से आता है. डिफरेंशिएशन आप मैथ्स में स्टडी करोगे 12th साइंस में, ठीक है. सो अभी आपको कुछ नहीं पता है व्हाट इज डिफरेंशिएशन, सो इट इज मीनिंगलेस टू एक्सप्लेन यू अबाउट डिफरेंशिएशन, ठीक है. सो जस्ट रिमेम्बर इट, खाली याद राखी लो केवी रीते फाइंड करवू. फॉर्म्युला इज दिस: डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी. डेल्टा एक्स क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर.
x जो है वो क्या है, मीन वैल्यू। डेल्टा ए मतलब a के अंदर जो एरर है वो, और स्मॉल a क्या है, a की एक्चुअल वैल्यू। ये एरर है, ये एक्चुअल वैल्यू है, एरर है, एक्चुअल वैल्यू, ये मीन एब्सोल्यूट एरर और ये एक्चुअल वैल्यू। ठीक है। सो हमें एरर फाइंड करनी है, तो ये x जो है वो दिस साइड इट विल गो टू द नेक्स्ट साइड ऑफ इक्वल टू, so it will be multiplied with this, तो આખાની સાથે x નું મલ્ટીપ્લાય કરાવી દો, so delta x will be delta a upon a plus delta b upon b into x. anyhow you have to remember this. આ યાદ રાખી લેવાનું છે, આનું એક્સપ્લેનેશન તમને ન થઈ શકે કારણ કે ડિફરન્શિએશન તમને ન આવડે. ઓકે. Similarly in division also you have to divide the actual values. actual value નું division કરવાનું, but error सेम फॉर्मूला। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के लिए एरर का फॉर्मूला एक ही है, सो जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई होल विथ एक्स. ओके. नाउ लेट मी टेक वन एग्जांपल ऑफ दिस so we can understand it. See, this is one rectangle, length and breadth are given with this value 6 plus or minus 0.5 meter, breadth is 3 plus or minus 0.3 meter and we have to find the area. Area का formula क्या है, length into breadth. So यहाँ पर multiplication आ रहा है. So when you will multiply this, what we have to do? Just multiply the actual values. Forget the error. Okay. So when you will multiply 6 and 3, it will be 18 meter square. Now think about error. तो error का हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है ये वाला. यहाँ पर x लिया गया है, but we are finding area. तो area will be represented by capital A. So x will be replaced by A. બાકી બધું સેમ જ છે, ખાલી x ની જગ્યાએ આપણે A લખ્યો કારણ કે આપણે એરિયાની વાત કરીએ છીએ. So delta A equals to what? Delta L upon L, delta B upon B into actual value of area, which we already found here. Actual value એટલે કે આ. Okay. Now substitute the value. Delta L मतलब लेंथ में कितनी एरर है, 0.5 की, अपॉन L, L मतलब ओरिजिनल वैल्यू लेंथ की कितनी है, 6 प्लस एज इट इज. डेल्टा बी मतलब ब्रेथ में एरर कितनी है, 0.3 की. बी मतलब ब्रेथ की एक्चुअल वैल्यू क्या दी है, 3. सो पुट इट हियर, ब्रैकेट ओवर, एंड ए मीन्स व्हाट, एक्चुअल वैल्यू ऑफ एरिया विच वी ऑलरेडी फाउंड, 6 3 18. सो पुट इट हियर, सिंप्लीफाई दिस, सो यू विल गेट द आंसर 3.24. अब यहाँ पर जो आंसर आ रहा है उसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो अगर राउंड ऑफ करने को बोला जाए तो आप ऐसे कर सकोगे, अगर नहीं बोला जाए तो डोंट डू दिस. ठीक है. 3.24 तक रखो. अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर चाहिए तो राउंड ऑफ कर दो. ठीक है. फिलहाल इसको भूल जाओ, अदरवाइज यू विल बी कन्फ्यूज्ड. અત્યારે જે મેઇન કોન્સેપ્ટ છે એને યાદ રાખો. તો રિઝલ્ટ શું આવે છે, એરિયાની एक्चुअल वैल्यू प्लस और माइनस एरर. what is the actual value of area, 18, and what is the error in area, 3.24. so area કેવી રીતે લખાય, actual value plus or minus error. this is our final answer. okay. આ ફોર્મ્યુલાનું એક્સપ્લેનેશન તમારે નથી યાદ રાખવાનું, ખાલી ફોર્મ્યુલા યાદ રાખી લ્યો અને એના ઉપરથી सम्स બહુ ઇઝીલી થઈ જશે. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल. इन दिस एग्जाम्पल लेट वी अंडरस्टैंड डिवीजन. अगर डिवीजन दिया जाए तो कैसे होगा. सो सी हियर वन क्यूब इज गिवन. मास ऑफ दिस क्यूब इज 6 plus or minus 0.3 kg and volume is 2 plus or minus 0.2 meter cube. Volume will be measured in meter cube. Okay, volume kg માં ન હોય, meter cube માં હોય. What we have to do? We have to find the density rho.
આપણે આની ડેન્સિટી ફાઇન્ડ કરવાની છે. So what is the formula to find density? Mass upon volume. So here division is there. માસની વેલ્યુ આપેલી છે, વોલ્યુમની પણ આપેલી છે, પણ વેલ્યુમાં એરર પણ આપેલી છે સાથે. તો આપણે એરરને ડિવાઈડ નથી કરવાની. સૌથી પહેલા તમે એક્ચ્યુઅલ વેલ્યુને ડિવાઈડ કરી અને એક્ચ્યુઅલ ડેન્સિટી ફાઇન્ડ કરો. So 6 divided by 2 will be 3. 3 is what? The actual value of density. તો રો ની એક્ચ્યુઅલ વેલ્યુ મળી ગઈ 3. હવે એરરનું ફોર્મ્યુલા મૂકો. એરર ડેલ્ટા રો ઇક્વલ્સ ટુ જે પણ ક્વોન્ટિટી આપેલી છે એની એરર અપોન એક્ચ્યુઅલ વેલ્યુ, એરર અપોન એક્ચ્યુઅલ વેલ્યુ. ઇટ ઇઝ સેમ પ્રોસેસ ઓનલી. સો ડેલ્ટા એમ અપોન એમ પ્લસ ડેલ્ટા વી અપોન વી, દેટ ઇઝ રિટન હિયર. અને આને બ્રેકેટમાં કરી અને જે એક્ચ્યુઅલ વેલ્યુ છે એનાથી મલ્ટીપ્લાય કરો રો. ઓકે, now put the values. 0.3 upon 6 plus 0.2 upon 2 bracket over and actual value 3 find કરવી પડશે like this, which is 3. So 0.05 plus 0.1 into 3, 0.15 into 3, so 0.45. forget about significant figures and rounding off. અત્યારે rounding off ને ભૂલી જાઓ, ખાલી concept યાદ રાખો. So what is the error in density? 0.45. Okay, so how can we write the final answer of density? Rho plus or minus delta rho, actual value and error. Actual value of density is 3 and error 0.45. It can be plus also and minus also. So this is what density. So don't forget to write kg per meter cube. Okay, so that's all about today's lecture.